कुछ महीनों पहले बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने के बाद वक्फ संशोधन बिल जो है दोस्तों, इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। बाद में जब ये बिल बना दिया गया तो इसका विरोध भी हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी कि विरोध की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वो बिहार ही था। बिहार में भारी तादाद में मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह भी थी कि इस विरोध में जेडीयू के भी कई मुस्लिम नेता शामिल हुए, जिन्होंने इस्तीफा तक दे दिया जेडीयू से, जिसका झटका लगा था सीधा सीधा नीतीश कुमार को। मगर अब सीमांचल इलाके में एक और झटका नीतीश कुमार को लगा है और ये झटका आगे आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बताऊंगी आपको कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। दोस्तों, नीतीश कुमार लगातार वैसे ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर तो वो हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहते ही हैं। दूसरी तरफ एक और बात को लेकर निशाने पर रहते हैं कि उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं प्रकोष्ठ में तब्दील कर दिया है बीजेपी ने। इस बात को बार बार तेजस्वी यादव कह चुके हैं और कई बार ताना भी मार चुके हैं। तेजस्वी इसके अलावा ये भी कह चुके हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन क्या सच में ये होने जा रहा है? दोस्तों, जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं बिहार में, उस हिसाब से तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी के दावे में दम हो सकता है। जिन नेताओं ने जेडीयू से, नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दिया, अब वो जाकर चुनाव से पहले आरजेडी से हाथ मिला चुके हैं। मैं बिना देर किए आपको बताती हूँ कि मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है और ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि सीमांचल इलाके में जिन मुस्लिम नेता ने इस्तीफा दिया, वो किसी वक्त में जेडीयू के एक बड़े नेता माने जाते थे, मुस्लिम नेताओं में से एक बड़े नेता माने जाते थे। और अब जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया तो उनके कई समर्थक भी पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयार है। आगे आने वाले दिनों में इस मुस्लिम नेता के कितने समर्थक जेडीयू को छोड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी उनका नाम क्या है? नाम है दोस्तों, देखिए, ये अपने आप में बड़ा मामला देखिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुजाहिद आलम जिनका नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने ये पूरा का पूरा फैसला लिया है, उन्होंने पार्टी देखिए छोड़ दी है। 15 साल पुरानी गाड़ी पर अब कोई नहीं चढ़ेगा, ये पहले ही नीतीश कुमार देखे, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव देखिए कह चुके हैं। किशनगंज से आने वाले पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम, इनका अपने क्षेत्र में दबदबा माना जाता है और इन्होंने पहले जेडीयू से इस्तीफा दिया और अब तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का हाथ थाम लिया, आरजेडी का दामन थाम लिया। ये भी कहा है कि वो आने वाले समय में आरजेडी को मजबूत करने में अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, अपना योगदान जो है वो देंगे। देखिए, बात की जाएगी इस खबर की तो तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता उनको दिलाई गई और जिस वक्त उनको सदस्यता दिलाई गई, मुजाहिद आलम के कई समर्थक इस समय तेजस्वी यादव की मौजूदगी वाले उस मंच के सामने खड़े थे, यानी मौजूद थे। कई समर्थक, सैकड़ों समर्थक आप कह सकते हैं, हजारों सैकड़ों समर्थक वहां मौजूद थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा जो शुरुआत में मैंने कहा कि हो सकता है आगे आने वाले समय में मुजाहिद आलम के जितने समर्थक हैं वो भी जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थामे। अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है दोस्तों। चुनाव में अगर एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का हाथ नहीं थामा किसी नेता ने, तो वो चुनाव चुनाव कहलाता नहीं है। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार पाला बदलकर दूसरी तरफ गए थे, बीजेपी की तरफ गए थे, उस समय तेजस्वी यादव ये कहते रह गए कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, उनके पास पूरे के पूरे नंबर्स हैं जिसके आधार पर वो सरकार बना सकते हैं, फ्लोर टेस्ट के हिसाब से उनके पास नंबर है। लेकिन एन मोमेंट पर 2 से 3 नेता ऐसे हैं जिन्होंने पलटी मारी और उसके बाद तेजस्वी यादव फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए, वो नहीं बना पाए सरकार। अब क्या वही टेक्निक तेजस्वी यादव अपना रहे हैं जेडीयू के लिए? जेडीयू को लेकर तेजस्वी कह तो रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर रही है, हो भी सकता है कि अंदर खाने वो चल रहा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की भी बड़ी भूमिका रहेगी जेडीयू को खत्म करने की। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसे नेता
जो अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं। सीमांचल एक बहुत बड़ा इलाका है दोस्तों, और जाहिर सी बात है कि उसमें आने वाले क्षेत्र में अगर कोई विधायक दबदबा रखते हैं, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच अगर वो दबदबा रखते हैं, तो बिहार में अच्छा खासा वोट मुस्लिम मतदाताओं का है। मुजाहिद आलम के आरजेडी से जुड़ जाने पर, तेजस्वी यादव से जुड़ जाने पर, उन मुस्लिम मतदाताओं का वोट भी आरजेडी को जा सकता है, जो जेडीयू को किसी वक्त में जाया करता था। तो जेडीयू सीधा सीधा नुकसान झेल रही है। वक्फ से जुड़ा जब मामला सामने आया था दोस्तों, आपको याद होगा कि कई ऐसे नेता थे, मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने एक एक करके जेडीयू से इस्तीफा देना शुरू किया। और जब वो इस्तीफा दे रहे थे तो एक बात उनके बयान में एकदम कॉमन थी कि हमने नीतीश कुमार के साथ जुड़कर शुरुआत से लेकर अब तक काम किया। शायद इसलिए क्योंकि वो समाजवाद में बिलीव करते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो सेक्युलर पार्टी के तौर पर खुद को पोर्ट्रे करते थे। लेकिन बीजेपी के साथ जाकर या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को धीरे धीरे अपनाकर उन्होंने अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं को अपने से दूर कर दिया है। और अब वो नजर आ रहा है दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये नजर आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाएगी इस पूरे मामले की, तो किशनगंज क्षेत्र से आते हैं पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम। अब हो सकता है कि तेजस्वी यादव ने अगर इनको पार्टी में लिया है तो सीमांचल इलाके से इनको पार्टी टिकट दे। हालांकि और भी एक दो लोगों का नाम सामने आ रहा है जिनको पार्टी टिकट दे सकती है, लेकिन इनका भी नाम सामने आ रहा है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले सीमांचल में जेडीयू का प्रमुख चेहरा रहे हैं मुजाहिद आलम, और अब आरजेडी का दामन इन्होंने थाम लिया है। न्याय और सम्मान की लड़ाई में तेजस्वी यादव का हाथ वो मजबूत करेंगे, ये उनका कहना है। किशनगंज जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष नुदरत मजहबी ने भी उनके साथ ही सदस्यता ग्रहण की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो अब हो सकता है मुजाहिद आलम के नेतृत्व में आगे चलकर पार्टी को और कमजोर करने का काम करे, यानी जेडीयू को और कमजोर करने का काम करे और आरजेडी का दामन जो है थामे। देखिए, अगर बात की जाएगी किशनगंज से मुजाहिद आलम की, तो 2 बार जेडीयू की टिकट पर वो लड़ चुके हैं, और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि 2 बार विधायक बने हैं। जेडीयू की टिकट पर 2 बार लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक बने हैं, और अब पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन वो थाम चुके हैं। अब जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन एक और नाम जो है वो सामने आ रहा है। 2020 के चुनाव में मुजाहिद आलम देखिए हार गए थे जब वो एनडीए गठबंधन से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे। एआईएमआईएम के हाजी इजहार अशरफी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब हाजी जो हैं वो किस में शामिल हो चुके हैं? महागठबंधन की सरकार में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि अशरफी को टिकट मिले और मुजाहिद आलम को किनारे कर दिया जाए। ये फैसला तेजस्वी यादव के हाथ में है, आरजेडी नेतृत्व के हाथ में है कि वो किसको टिकट देता है किसको नहीं। लेकिन इतना तो क्लियर होता हुआ दिख रहा है दोस्तों कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच जेडीयू की पैठ कमजोर होती हुई नजर आ रही है। अब इसका उपाय नीतीश कुमार जब तक निकालेंगे तब तक कहीं अपनी पार्टी की लुटिया ना डूब जाए, इस बात का ही अंदाजा, इस बात की ही आशंका हर कोई लगा रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।